चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पत्ती नंबर सिस्टम का ये मेरा पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने नंबर सिस्टम करा दिए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। मेरे चैनल का नाम है रुद्रा बाय प्रिया बड़गुज्जर के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा है कि इकाई का अंक क्या होगा यदि मैं इन सब इकाई का अंक होता क्या है, पहले तो ये सुन लीजिए। मान लो ये एक नंबर है, अब मैं पूछूं इसका इकाई का अंक क्या है तो मैं कहूँगी 2। मान लो ये दूसरा नंबर है और इसमें मैंने पूछा कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 8। और इसके इकाई का अंक क्या होगा तो इसका आंसर होगा 6। लेकिन यदि ये ही नंबर मल्टीप्लाई में कहे जाएँ और यदि एक नंबर है और उसका पूछा है तो हम पॉसिबल है डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं कि 2 है इसका इकाई का अंक। लेकिन यदि हमें कई नंबर मल्टीप्लाई में दे दिए और पूछा जाए कि इनके इकाई का अंक बताइए, या तो आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे या फिर इस तरह से, या इतनी जल्दी आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको मैं बताती हूँ आसान सा तरीका कि किस तरह से इसका इकाई का अंक निकाला जाता है। तो हमने क्या करना है, 6 जो हमारा लास्ट में नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ गया 6 अट्ठे 48 और 48 दूनी 96। तो मेरा आ जाता है आंसर 96। तो मेरा इकाई का अंक कितना होगा 6। तो मेरा आ जाएगा आंसर 6। अब इसी को हम और भी इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है 6 अट्ठे 48, ठीक। अब 48 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, या 48 का दूना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। लेकिन यदि हम इस 8 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, आसानी से हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें हमें ये 4 मल्टीप्लाई दिए हैं और इसमें पूछा गया है कि बताइए इन नंबरों का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने क्या करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमारा इकाई का अंक क्या हुआ 2। आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है और पूछता है कि इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है जहाँ पे इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है तो उनका आंसर भी 0, 1, 5, 6 में ही होगा। मान लो यहाँ पे अब ये हमारा जो पावर है कुछ भी दी गई हो, यदि हमारा इकाई का अंक 0 है तो हमारा आंसर भी 0 होगा। यदि हमारा मान लो यही होता 5171 और इसकी पावर भी 67 होती, या मान लो 68 पावर होती, तो तब भी हमारा आंसर 1 कहलाता। जब या मान लो ये होता 155 और इसकी पावर है 60, तो हमारा इकाई का अंक देखो क्या कहलाएगा, केवल 5 ही कहलाएगा। ये हमारा आंसर कहलाएगा। यदि हमारा 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक है तो हमारा आंसर भी 0, 1, 5, 6 होगा। और अदरवाइज़ ये नंबर नहीं है तो किस तरह से निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इकाई का अंक निकालिए। अब देखो इसके जो इकाई का अंक है वो 0, 1, 5, 6 नहीं है। यदि 0, 1, 5, 6 में से होता कोई तो हमारा आंसर इनमें से ही हो जाता। यदि 0 दिया होता तो 0 आंसर कहलाता, 1 होता तो 1 आंसर होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसमें ऐसे क्या करेंगे हम, जो हमारा 70 है 70 में से घटाएंगे 1 तो कितना आया 69। अब इस 69 को करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1, इस 1 में जो हमने ये 1 घटाया है, इस वाले 1 में जो हमने ये वाला 1 घटाया है इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब ये जो लास्ट वाला 2 है इस 2 को ऐसे लिखेंगे और ये जो मेरा 2 आया है इस 2 की पावर कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 मेरा हो जाएगा आंसर। फिर से देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। तो 1, 4, 3, 7 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है मेरी, मान लो इसकी पावर है हमारा 72 है, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, 72 में से 1 को माइनस करूँगी तो मेरा बचता है 71। अब इस 71 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 एकम 4 और यहाँ पे बचा तुम्हारा 3, 4 सत्ते 28 और यहाँ पे बचा
तुम्हारा 3। अब इस 3 में जो मैंने ये 1 माइनस किया था इसको करेंगे प्लस, तो मेरा आ जाता है 4। अब ये जो 7 है, 7 की पावर कर देंगे हम 4। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिखती हूँ, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 49 और 7 49। अब देखो अब हमें 49 की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 9 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 निम 81। तो हमारा इकाइकांक कितना है, 1 आंसर। टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। जब आपको ये आज अच्छे से आ जाएगा तो आप आसानी से सेकंडों में इसका आंसर ला दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेपर में इकाई वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से ही बन जाता है। तो हमने क्या करना है, पहले इसका इकाइकांक निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे। तो इसका इकाइकांक 27 28 में से 1 को माइनस करो तो कितना बचा, 27। 27 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 28 होता है और 4 6 24, तो यहाँ बचेगा 3। इस 3 में इस वाले 1 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। तो 7 की पावर आ जाएगी 4। अभी हमने निकाला था इसके इकाइकांक, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 49 इंटू 7 49, 9 निम 81। तो इकाइकांक कितना है इसका, 1। अब यहाँ पे निकालेंगे हम, ये कितना है हमारा 48। 48 में से 1 माइनस करो तो ये 47। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ के साथ 4 एकम 4, तो यहाँ बचेगा 3। अब इस 3 में इस 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो 3 की पावर हो जाएगी 4। इसका मतलब 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 निम 81। तो इसका जो 81, तो लास्ट वाला नंबर क्या है, 1। अब इसका भी जो इकाइकांक आया वो 1 आया और इसका भी इकाइकांक कितना आया हमारा, तो 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं हम। अब यहाँ पे दिया है 40, इसमें हमें इकाइकांक निकालना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो इस 40 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। इस 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 निम 36, तो मेरा आ जाएगा 3। इस 3 में इस 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है 7, इसकी पावर हो जाएगी 4। और इसके इकाइकांक कितना होगा, अभी हमने निकाला है इसके इकाइकांक। अब इस पूरे के इकाइकांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इसमें से निकालेंगे। तो ये क्या है, 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बचा 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये जो 0 बचा है इसमें करेंगे ये वाला 1 प्लस, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1। और 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। अब इसका इकाइकांक क्या हो, यदि हम 4 की पावर 1 है तो आंसर क्या होगा, 4। तो इसके इकाइकांक कितना आया, 4, और इसके इकाइकांक कितना आया, 1। दोनों में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रही है, क्या हो रहा है, गुणा हो रही है, तो गुणा कर देंगे 4। तो 4 1 जा 4, तो हमारा आंसर कितना कहलाएगा, 4। क्लियर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और कहा है कि इकाई का अंक निकालिए। अब देखिए मैंने कहा था जब हमें 0 1 5 या 6 दिया हो तो वही इकाई का अंक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 दिया है हमें, तो इसके इस पूरे इकाई का अंक क्या होगा, 5। क्लियर है, गुना। अब इसमें देखो यहाँ पर ये वाला नंबर नहीं दिया हमें, 0 1 5 6 में नहीं दिया, तो 8 है। तो इस 64 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो मेरा आएगा कितना, 63 को भाग करेंगे 4 से, 4 7 28, 4 निम यहाँ 4 एक कम 4 आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3 और 4 6 24 होता है, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 3 में इस 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 8 की पावर करेंगे हम 4, तो इसका मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अब देखो यदि हम सब इस पूरे की मल्टीप्लाई करें तब भी हमें टाइम लगेगा, लेकिन यदि मैं इसके टुकड़े कर लूँ, 8 या 8 64 और 8 या 8 64, अब इसके भी टुकड़े कर लूँ, देखो लास्ट का डिजिट क्या है इसमें, 4 और 4 तो 4 चौक 16, तो इसका लास्ट वाला नंबर क्या होगा हमारा, इकाई का अंक क्या होगा इसका, 6। तो इसके इकाई का अंक हो गया मेरा 6 और इसके इकाई का अंक हो गया मेरा 5, और दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 23, तो मेरा इकाई का अंक कितना हो गया, 0 आंसर। क्लियर। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना यदि आपको अच्छा लगा है, ठीक है। और इसकी मोर वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। मेरे चैनल का नाम है प्रिया बड़गुज्जर, रुद्रा बाय प्रिया बड़गुज्जर। थैंक यू।